हेलो दोस्तों, गुड़िया किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके घर में कभी हरी सब्जी ना हो तो आप इस बेसन की सब्जी को ज़रूर ट्राई करें। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो फिर बार बार बनाना पसंद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमेशा की तरह प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। बेसन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप बेसन लेंगे। आप अपने ज़रूरत के अनुसार बेसन कम ज़्यादा ले सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 पिंच जीरा पाउडर, 1 पिंच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। जो हम केक में डालते हैं ना, वही डालना है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब हम जिस कप से बेसन लिए थे उसी कप से 1 कप पानी डालना है और इसे अच्छे से घोल बना लेंगे। हमें घोल को ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए। जिस कप से बेसन लेंगे उसी कप से हमें पानी डालना है। आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब इसे हम ढक के साइड में रख देंगे। मैंने पहले से ही गैस पे पैन रख दी थी। पैन गरम हो गया है। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे। आप जो तेल खाते हैं ले सकते हैं। तेल गरम होने के बाद आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। जीरा चटकने लगा है। अब इसमें बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज की प्याज डाल देंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार तीखा कम ज़्यादा ले सकते हैं। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन तक भूनना है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को पीस के रख ली थी। अब इसे हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इसे हम क्रश करके डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और 4 से 5 मिनट तक मसाले को भूनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाला को भूनते हुए 5 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं मसाले में से साइड तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब मसाला भून के तैयार हो गया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें हम 3 बड़ा चम्मच दूध की मलाई डाल देंगे। जो हमारे घर में डेली दूध आता है ना, उसी का मलाई है। मैंने 2 बड़ा चम्मच मलाई और 1 बड़ा चम्मच दूध डाल के अच्छे से फेंट ली थी। इस सब्जी में दूध की मलाई डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। अगर आपके पास दूध की मलाई है तो ज़रूर डालें और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। इसे हम ढक के 2 मिनट तक लो फ्लेम पे और भून लेंगे ताकि मलाई का घी रिलीज हो जाए। मसाले को भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं मलाई का घी साइड छोड़ दिया है। अब इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे। जिस कप से बेसन लिए थे उसी कप से हमें 1.5 कप पानी डालना है। मैंने मसाला पीसी थी तो उसमें लगा हुआ था, उसको वॉश करके वही पानी को डाल देंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और अच्छे से मसाले को मिला देंगे। जो हमने बेसन का घोल बनाए थे अब एक बार उसे भी मिला देंगे और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। हमें एक ही बार
एक जगह पूरा नहीं डालना है, इस तरीके से घुमाते हुए चारों तरफ डालना है। और इसे हम डालते ही तुरंत ही बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, नहीं तो मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब इसे हम ढक के 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से सेट हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे हम मिला देंगे। बेसन डालने के बाद आप तुरंत ना मिक्स करें, नहीं तो ग्रेवी बन जाएगा। इस तरीके से दानेदार नहीं बनेगा। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। आप इसके साथ रोटी, पराठा या चावल के साथ खा सकते हैं। आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। अगर आपके घर में कभी हरी सब्जी ना हो तो इस बेसन की सब्जी को ज़रूर ट्राई करें। सब उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। गैस को बंद कर देंगे। बेसन की सब्जी बनके तैयार हो गई है। इतना सब्जी में आप 4 से 5 जन को सर्व कर सकते हैं। आप भी बनाइए, खाइए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती है, तब तक के लिए बाय बाय।